चलिए अब रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। खबर है मध्य प्रदेश के भोपाल से, जहां आपको बता दें कि इंदौर कांग्रेस प्रत्याशी ने अपना नामांकन वापस ले लिया है। माफ कीजिएगा, अक्षय कांति बम ने नामांकन वापस लिया है। वहीं नामांकन वापस लेने के बाद बीजेपी में शामिल हो गए हैं। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने एक्स पर ट्वीट कर कहा है कि बीजेपी में स्वागत है, पीएम सीएम के नेतृत्व में भाजपा में उनका स्वागत है। तो खबर बता रहे हैं भोपाल से, जहां इंदौर से कांग्रेस प्रत्याशी ने अपना नामांकन वापस लिया है, जिसके बाद वो बीजेपी में शामिल हो गए। अक्षय कांति बम ने अपना नामांकन वापस ले लिया है। नामांकन वापस लेने के बाद बीजेपी में शामिल हो गए। चलिए इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ सत्यम शर्मा लाइव जुड़े हुए। जी सत्यम, क्या कुछ जानकारी निकल कर सामने आ रही है? बिल्कुल नजीर, देखिए अक्षय कांति बम जो युवा प्रत्याशी थे इंदौर लोकसभा सीट से कांग्रेस के, उन्होंने अपना नामांकन आज वापस ले लिया है, जिसको लेकर के अब कांति जो बम है कांग्रेस पर फूट चुका है। इस तरह माने तो कैलाश विजयवर्गीय और जो विधायक है वहां के, उन्होंने अक्षय कांति बम के साथ वो शामिल हुए थे और जो विधायक उनके साथ नामांकन वापसी के दौरान मौजूद रहे। बताया जा रहा है कि जो बीजेपी की नीति है, या यूं कहें कि बीजेपी जिस तरह से बताती आई है, सीएम शिवराज सिंह चौहान का बयान आया है कि अब कांग्रेस में कोई उम्मीदवार टिकना नहीं चाहता, कांग्रेस में से कोई उम्मीदवार बनना नहीं चाहता है, सबको बीजेपी पर भरोसा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रीति नीति और बीजेपी पर विश्वास है, उसको लेकर। लेकिन साफ तौर पर देखा जाए तो इंदौर की अगर बात करते हैं तो शंकर लालवानी पहले से ही मजबूत स्थिति में थे, तो ऐसे में कांतिलाल बमकर इंदौर में इस्तीफा देना, हालांकि एक तरफा अब चुनाव हो गया है, हो सकता है शाम आते आते पूरे प्रत्याशी इसमें से नामांकन वापस ले ले और सूरत जैसी स्थिति बन जाए। जिस तरह से सूरत में मुकेश दलाल जो है बीजेपी के प्रत्याशी हैं, वो चुनाव मैदान में अकेले खड़े थे और उनकी जीत हो गई है, तो निर्विरोध वो चुनाव जीत गए। तो ऐसी स्थिति इंदौर में भी बन सकती है अगर अन्य प्रत्याशी 19 प्रत्याशी जो बचे हुए हैं उन्होंने अगर अपना 3 बजे तक नामांकन वापस ले लिया। लेकिन बीजेपी को अभी जो मेन सीट है वो बीजेपी की इंदौर नहीं थी, क्योंकि इंदौर में विधान की बात करें तो 7 में से 7 विधानसभा सीटें बीजेपी के पास थी और अच्छा खासा शंकर लालवानी का पहले से भी जो मजबूत स्थिति थी वो भी थी। और अक्षय कांति बम की बात की जाए तो इन पर हाल ही में 3 केस चल रहे थे। 1 दिन पहले 307, एक 12 साल पुराने केस में 307 की धारा यानी हत्या का प्रयास की धारा बढ़ाई गई है। कई उनके कॉलेजेस वगैरह भी हैं, कई स्कूल वगैरह भी हैं, जहां इंदौर में 78 करोड़ की संपत्ति इनकी बताई जा रही है। तो ऐसे में किस क्या वजह रही, किस वजह से इन्होंने बीजेपी ज्वाइन की, और लगातार कांग्रेस देखिए इन पर निशाना भी साध रही है। कांग्रेस इनको बता रही है कि ये गद्दार जो है कांग्रेस बीजेपी कई लोकतंत्र में खतरा है, मुकेश नायक हो रहे हैं, लोकतंत्र को खतरा है, और लगातार अक्षय कांति बम पर जो कांग्रेस है अपना बम फोड़ने में लगी हुई है। हालांकि अक्षय कांति बम ने पहले कांग्रेस पर बम फोड़ दिया है। अब इस तरह की स्थिति बनी हुई है। लगातार प्रदेश मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल जी ने भी कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह से जीतू पटवारी और अन्य जो कांग्रेस की रीति नीति है वो कहीं न कहीं बेकार है। पटवारी को भी निश्चित तौर पर पीसीसी चीफ उनको सोचना पड़ेगा कि क्यों नामांकन दाखिल करने के बाद नामांकन वापसी ले रहे अक्षय बम, क्या जीतू पटवारी संभालने में नाकामयाब रहे हैं। और पहले देखिए विधानसभा चुनाव के दौरान बड़ी संख्या में कमलनाथ के समय में, जब कमलनाथ चीफ हुआ करते थे, तब बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस ज्वाइन की थी। उसके बाद भी रिजल्ट हालांकि विपरीत रहा था, 163 सीटें बीजेपी की आई थी। लेकिन इस बार लोकसभा सीट में सूरत की तरह, जब गुजरात का जो सूरत लोकसभा है उसकी तरह यहाँ भी होने वाला है। हालांकि सूरत में जो नामांकन है वो रिजेक्ट हुआ था, और अब देखिए मध्य प्रदेश में खजुराहो और इंदौर से कांग्रेस साफ हो चुकी है। मतलब पहली बार ऐसा चुनाव में मैदान में हो रहा है जब खजुराहो में कांग्रेस चुनावी मैदान में नहीं है और ना ही इंदौर में अब रह गई है, क्योंकि अब इंदौर में देखिए एक तरफा मुकाबला हो गया है। हालांकि बीजेपी का मेन फोकस होना चाहिए राजगढ़ मुरैना, जहां पर सीट कांटे की टक्कर होने वाली है, और राजगढ़ की ओर उनका मेन फोकस होना चाहिए। इसके साथ मुरैना में नीतू सिकरवार जो प्रत्याशी है कांग्रेस के, वो मुख्य जोरदार प्रत्याशी है और कांग्रेस के मंगल सिंह तोमर को वो टक्कर दे सकते हैं। लेकिन एक जो मनोवैज्ञानिक दबाव होता है कांग्रेस प्रत्याशी, समर्थक और कांग्रेस पार्टी पर,
बड़ा पड़ा है और मनोवैज्ञानिक दबाव के दम पर जो बीजेपी है और आगे बढ़ेगी। और देखिए अभी भी दावा किया जा रहा है कि बड़े लोग अभी बीजेपी में और शामिल हो सकते हैं। सुबह भी कई खंडवा खरगोन के जो कांग्रेस प्रत्याशी थे, पूर्व जिला अध्यक्ष जो कांग्रेस के जिला अध्यक्ष थे, वो उन्होंने बीजेपी की सदस्यता ली है। और साफ तौर पर इंदिरा गांधी के समय में इंदिरा गांधी की जो मंदिर बनाने वाले लोग थे वो भी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। तो ऐसे में कांग्रेस को लगातार झटके पे झटका लग रहा है। तीसरे चरण के मतदान से पहले जिसके कांग्रेस को लग रहे उसमें पीसीसी जीतू पटवारी के साथ साथ जो कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व है, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, और चाहे प्रियंका गांधी वाड्रा हो, इनको सबको सोचना पड़ेगा कि क्यों इस तरह की स्थिति बनती जा रही है। बिल्कुल, वही बात की जाए तो कांग्रेस को एक बार फिर से जो है बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। वही अगर बात की जाए तो क्या कुछ कांग्रेस की तरफ से प्रतिक्रियाएं सामने निकल कर आ रही हैं, क्या कुछ कहना है कांग्रेस का? देखिए कांग्रेस जिस तरह से अक्षय कांति बम्ब जो है उससे कैलाश विजयवर्गीय जी के साथ गए, उन्होंने अपना नामांकन वापस लिया। तो कांग्रेस पार्टी के जो मुकेश नायक उन्होंने साफ तौर पर इस पर निशाना भी साधा। उन्होंने कहा कि ये लोकतंत्र की हत्या है, बीजेपी लोकतंत्र की हत्या करती है। और साफ तौर पर जो अक्षय कांति बम है उसको गद्दार और अन्य शब्द जो होते हैं उनका इस्तेमाल किया है। और कांग्रेस का ये भी कहना है कि अब इसके बाद वो क्या करेगी। तो उन्होंने कहा कि साथ में बैठक होगी, बैठक के बाद निश्चित किया जाएगा कि किस जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं, जो अन्य पार्टी के प्रत्याशी हैं, किन प्रत्याशी को वोट समर्थन देगी। देखिए भी 19 पार्टियां चुनावी मैदान में हैं, निर्दलीय समेत 19 लोग चुनावी मैदान में इंदौर से। अब कांग्रेस किसको समर्थन देगी ये देखने वाली बात है। उनकी मीटिंग में सबको सामने आएगा। देखिए जैसे खजुराहो में जो इंडी गठबंधन का प्रत्याशी थे, समाजवादी प्रत्याशी थे मीरा नायर, उनका जो चुनावी जिस तरह से उनका नामांकन रद्द हुआ था, उन्होंने सिग्नेचर नहीं किया था या अच्छे सही डॉक्यूमेंट्स नहीं लगाए थे, उस तरह से उन्होंने आरपी प्रजापति को खजुराहो में समर्थन दिया इंडी गठबंधन ने, या यूं कहीं कांग्रेस ने समर्थन दिया। इसी तरह आप इंदौर में किसको समर्थन देंगे? देखिए अभी बहुत सारी पार्टियां हैं कांग्रेस में जो इंदौर में पार्टियां हैं जो चुनावी मैदान में है, 19 प्रत्याशी हैं, उनमें से किसी को भी अच्छे प्रत्याशी को समर्थन इंदौर में कांग्रेस दे सकती है। लेकिन उससे पहले अगर तो बीजेपी इसमें कामयाब होती है कि वो जो 19 प्रत्याशी बचे हुए उनके भी नामांकन वापस हो जाते हैं, तो फिर ये निर्दलीय जीत हो जाएगी शंकर लालवानी की। वैसे भी देखिए पिछले चुनाव में 3.5 या 3 लाख वोटों से करीब शंकर लालवानी चुनाव मैदान में जीते थे। इस बार भी लगभग उनकी स्थिति मजबूत थी। उसके बावजूद ये बीजेपी चाह रही है कि अब यहाँ से निर्दलीय प्रत्याशी जीते। लेकिन कांग्रेस का ये है कि मंथन करेंगे, मंथन करने के बाद मुकेश नायक का साफ तौर पर कहना है कि मंथन करने के बाद डिसाइड करेंगे कि किसको अब समर्थन देना है। और उन्होंने अक्षय कांति बम को बहुत ही ज्यादा भला बुरा कहा। उनको जो इतनी संज्ञाएं होती है वो संज्ञा। चलिए सत्यम, बिल्कुल इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो खबर बता रहे थे मध्य प्रदेश के भोपाल से, जहां आपको बता दें कि कांति बम ने जो है कांग्रेस का दामन छोड़ बीजेपी में शामिल हो गए।